आखिरी टेस्ट मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड में, लिखनी थी नई कहानी और एक नई कहानी लिख दी है बॉस। मैच कैंसिल, श्रृंखला रद्द नहीं हुई है, ये मैच रद्द नहीं हुआ है, ये मैच सिर्फ स्थगित हुआ है और कुछ समय के बाद दोबारा होगा, पोस्टपोन हो चुका है। कब होगा, कहां होगा, हाँ, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इनफैक्ट शायद बीसीसीआई और ईसीबी को भी नहीं पता क्योंकि विंडो नहीं पता ना। पर गेस वर्क हो सकता है कि अगले साल आप समर में जब इंडिया जाएगा व्हाइट बॉल के लिए तब खेल लीजिए। पर वन ऑफ टेस्ट मैच और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ईसीबी और बीसीसीआई की इंटरप्रिटेशन कि भाई ये क्या कोविड कैंसिलेशन है या फिर ये नॉन कोविड कैंसिलेशन है, इसमें भी थोड़ा सा शायद मतभेद है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब देखते हैं, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। व्हाट हैपेंस नाउ, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और वीवीएस लक्ष्मण के साथ रैपिड फायर मैंने खेला तो मैं जरा उनको दिखाता हूँ, भाई उनको आपसे मिलवाता हूँ कि कैसा किया उन्होंने। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि कोहली साहब के बाद हु इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। क्या आप उनको जानते हैं? हैशटैग आकाशवाणी। और आकाशवाणी पे भैया ये अच्छी कहानी नहीं है, ये थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज खराब वाली कहानी है, आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। पर आने के बाद क्या होता है, नाउ यू हैव पर्सपेक्टिव। हुआ क्या है एग्जैक्टली? बहुत बार ऑफ कोर्स टेस्ट किए गए, ये कोविड का तो खैर भारतीय टीम के साथ कंटिंजेंट के साथ थोड़ा चोली दामन का साथ चल रहा है। पहले ऋषभ पंत होते हैं कोविड पॉजिटिव, जब 3 हफ्ते का ब्रेक मिलता है सभी खिलाड़ियों को। उसके बाद एक असिस्टेंट कोच हमारे होते हैं, उसके बाद रवि शास्त्री जी हो जाते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट जो उनको सबको आइसोलेशन में रखा जाता है। उसके बाद आप पाते हैं कि भरत अरुण भी तो पॉजिटिव थे ना। और फिर अब जो एक आपके जो स्टैंड इन फिजियो हैं योगेश परमार जी, वो भी हो जाते हैं पॉजिटिव। नाउ थिंक अबाउट इट, यू आर लाइंग ऑन अ बेड और ये काम रोहित शर्मा चेतेश्वर पुजारा अदर क्रिकेटर्स हैव डन कि आप भैया फिजियो टेबल पे हैं और आप एक अपने फिजियो के साथ अज्यूमिंग कि ही इज नॉट पॉजिटिव, आप उनसे अपना इलाज करवा रहे हैं, कोई रब मिल रहा है, कहीं पे कोई टेपिंग कर रहे हैं एंड सडनली यू फाइंड आउट कि भाई साहब वो भी पॉजिटिव है। अगर आप वो भी पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके ना वो पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाती है, खिसक जाती है कि भाई आई मीन व्हाट। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे साथ में, हम वैक्सीनेटेड है वो तो नहीं, और वैक्सीनेशन के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं। आई मीन व्हाट आर वी पुटिंग एट रिस्क इज द क्वेश्चन दैट यू आस्क। और ये हमने पूछा था भाई, एक बार मैं किसी बायो बबल में था जहां पे टुवर्ड्स द वेरी एंड आखिरी दिन एक आदमी का जो मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट में था, नहीं था, आई डोंट नो, पर वो पॉजिटिव आ गए। वो पॉजिटिव आ गए, मेरे फ्लोर पे थे, उनके साथ मैंने कुछ आधा 1 घंटा बात की थी, लाइक ऐसे बिल्कुल। तो जब वो पॉजिटिव आए, आई वॉज सो स्कैर्ड कि भाई साहब अब क्या होगा, मेरा तो नहीं आएगा। उसके बाद 3, 4, 5 दिन टेस्ट कराए लगातार और मैं सोचा था भी घर भी नहीं जाऊंगा, मैं होटल में रुका। मैंने कहा नहीं, मेरे को घर नहीं जाने का है। क्यों? क्योंकि आई एम गोना वेट, आई कांट टेक कोविड होम। मुझे होगा तो मैं होटल में रुक जाऊंगा, पर मैं अपने घर नहीं लेके जा सकता, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। सो इट जस्ट प्लेज सो मेनी ट्रिक्स ऑन यू मेंटली। ऑफ कोर्स आई वाज नेगेटिव, द गाय एक्चुअली आल्सो वाज नेगेटिव इवेंचुअली। 2-3 उनके टेस्ट करे, सब नेगेटिव थे, पर एक पॉजिटिव टेस्ट आने से आपके क्लोज सर्किट में यू लूज योर बेरिंग्स। तो जो भारतीय खिलाड़ी जो अगर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थे तो आई कंसिडर कि बिल्कुल ठीक थे, अनकंफर्टेबल थे वो, दे आर नॉट श्योर। और बहुत लंबे बबल्स चलते जा रहे हैं, बबल गम की तरह स्ट्रेच होता जा रहा है। आप देखिए यहां से सीधा दुबई के बाद आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप बाद न्यूजीलैंड आएगी, फिर साउथ अफ्रीका जाना है, फिर श्रीलंका आएगी, फिर अगली आईपीएल आएगी। वेयर इज द ब्रेक गाइस, वेयर इज द ब्रेक? सो इट डज प्ले ऑन योर माइंड। तो ये जरूर आपके साथ होता है, आप परेशान होते हैं, आप सोचते हैं कि क्या किया जाए यहाँ पर, और दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। अब ईसीबी का ये मानना है, देखिए जी ऐसा है कि ये कोविड कैंसिलेशन कैसे हुई, क्योंकि आपका जो स्क्वाड था 20 लोग का, उसमें तो एक भी कोविड केस नहीं है। पर मेरा उनसे ये सवाल है कि भाई साहब आपको कैसे पता कि 3 दिन बाद इनमें से कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं होगा? क्योंकि इंक्यूबेट होने में वायरस को टाइम लगता है। ये हो सकता है योगेश परमार जी ने लिया हो ये रवि शास्त्री एंड कंपनी से, और पहले नेगेटिव टेस्ट हुए, अब पॉजिटिव हो गए, तो फिर आई मीन जब उनके बारे में नहीं पता तो इनके बारे में कैसे आप कह सकते हैं? और आई वुड लाइक टू आस्क कि साउथ अफ्रीका में तो आपके कैंप में किसी का भी कोविड पॉजिटिव केस नहीं था, तो फिर वो क्या कोविड कैंसिलेशन थी या फिर आपका मन नहीं किया खेलने का, वापस चले गए? श्रीलंका में तो आपके स्क्वाड तो ठीक ठाक था, फट करके वहां से ही भाग गए वापस। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो कॉलिंग द केटल ब्लैक, इज दैट द केस? जरा सोचिए इस बारे में। और जो ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी जो है, भारतीय बोर्ड जो है, वो ना आईपीएल को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। आपने 100 को नहीं दिया, आपने जो 2 टेस्ट मैचेस के बीच में 9 दिन का जो गैप किया, क्यों रखा था आपने 9 दिन का गैप? बीसीसीआई ने तो नहीं मांगा था। आपने कहा हमारा 100 के ना मैचेस कराने, हमारा फाइनल स्ट्रेच है, वी वांट एवरीबॉडी टू फोकस ऑन दैट एंड देयरफॉर द गैप बिटवीन द 2 टेस्ट। ये तो सबको पता था ना कि इसके बाद आईपीएल होनी है। अगर आपकी 100 आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हमारी आईपीएल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है बॉस? These are strange times guys, so let's get very real about it. किसी के पास है ना वो हाई हॉर्स पे बैठ के जजमेंट करने का कोई
वो जज बनने का कोई हक नहीं है, किसी के पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं है। सो लेट्स नॉट गो डाउन दैट रूट। तो अब ये कैंसिलेशन जो है ये किस तरीके से खड़ी है, क्यों इसको आगे दोबारा करवाया जाना चाहिए, क्या करवाना चाहते हैं। $20 मिलियन का नुकसान है ईसीबी को, ओल्ड ट्रैफर्ड को एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसको भरपाई करनी है, स्काई के साथ कमिटमेंट है उसको पूरा करना है। तो उसके लिए अब अगले साल जब जाएगी समर में भारतीय टीम वो वनडे T20s के लिए, तो एक टेस्ट मैच और डाल दिया जाएगा। जिमी एंडरसन विल बी 40 बाय देन, बट देन जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स अवेलेबल भी तो हो जाएंगे। तो फिर गॉड नोज उस मैच में क्या होगा, पर उस मैच के जो रिजल्ट है वो बताएगा कि ये श्रृंखला भारत ने जीती है या ये ड्रॉ रही है। वी वुड ओनली गेट टू नो आफ्टर दैट। और इसलिए अभी जो इसके अंक भी हैं वो भी ऐसी विल बी हैंगिंग इन दी है, क्योंकि WTC का हिस्सा है ना ये, वी डोंट नो कि किस तरफ ये अंत में जाएगा। अभी भारत के पास 26 अंक है, सामने वाली टीम के पास 12 अंक है, 12 या 18 मेरे बते यार, आई थिंक 18। तो वो बदल जाएगा, बदलेगा भैया। देखिए ये सब कुछ परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से चलना है। सो वी शैल फाइंड आउट वीक का अपडेट क्योंकि क्या हो रहा है। पर अभी के लिए इतना, फटाफट से जरा वीवीएस लक्ष्मण साहब से मिल लेते हैं रैपिड फायर के लिए। बहुत देरी से, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लक्ष्मण गारू। हु इज द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन एट द मोमेंट? योर ऑप्शंस आर केन विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट या स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ। Who is the best ODI batsman at the moment? Kohli, Rohit, Warner, Butler. विराट कोहली। Who is the best T20 batsman at the moment? Rohit, Kohli, Butler, Warner, AB de Villiers. ABD. Who's the best test bowler at the moment? Pat Cummins, Ashwin, Anderson, Wagner, Southee, Stuart Broad, Rabada. I'll go for Anderson. Okay. Who's the best ODI bowler at the moment? Bumrah, Stark, Rabada, Shaheen Afridi, Bumrah. Jofra Archer. Bumrah. Okay. No option needed. Who's the best T20 bowler at the moment? Rashid Khan, Rashid. Bumrah. Okay, fantastic. Who's the best all format all rounder at the moment? Stokes, Jadeja, Holder, Shakib. Stokes. Stokes. Who's the best test spinner? Ashwin, Lyon, Yasir, Jadeja Ashwin. at this point in time? Ashwin. Who's the best test captain at the moment? Kane, Root, Kohli. Kane Williamson. Who's the best death over bowler? 20th over किसी को करवाना हो तो जोफ्रा, बुमराह, स्टार्क, फर्ग्यूसन, बुमराह. Who's the best finisher in T20 cricket at this point in time? ABD. Russell, Pollard. Okay, ABD. लक्ष्मण गारू, इनके जवाब के अंदर ना मतलब बड़ा तोल मोल के बोलते हैं भाई साहब, अपने यार हैं, जिगरी हैं यार लक्ष्मण। I love you. अच्छा, अब ट्रिविया जो था कि who is the second highest run scorer after Virat Kohli in the history of T20 internationals? Guys, it is Martin Guptill. I'll tell you how many runs. 2,939 रन बनाए मार्टिन गप्टिल ने और कोहली साहब 3,159 रन बनाए। वो है बॉस। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आपको लाइक करना, आपको शेयर करना, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन करना, कमेंट सेक्शन को भर देना और बहुत सारी गुफ्तगू बननी होगी। नाउ we'll start building towards the IPL, right? And also the World Cup teams have been announced, quite a few of them. और थोड़ी उनके ऊपर भी थोड़ी सी जरा नजर डालेंगे हम। एकदम मिट्टी की ये पिच है। ओ गेंद मैंने देखी नहीं पर मेरा हुनर सबको दिखा दिया। ओह स्वैग है जनाब का, वाह।